अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। आप लोग की एक क्यूरी बहुत ज़्यादा हमें आती है कि 50 से 60 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कैमरा फ़ोन कौन सा होना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए और करंटली सिचुएशन को भी सामने रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं कोई रिव्यू करने नहीं आया हूँ, थोड़ा सा एक ब्रांड को भी ओपिनियन देना आ रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस बारे में। छोटी सी वीडियो होगी, आपको मैं बताता हूँ कि आप किस टाइप के कैमरा यूज़र हो, तो आपको किस टाइप की डिवाइस को डिसाइड करना है और किस टाइप के फ़ोन की तरफ आप जा सकते हो। तो टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। देखो भाई, पहले मैं बात कर लेता हूँ ज़रा मार्केट सिनेरियो की। अगर आप बॉक्स पैक फ़ोन लेने जाते हो इस प्राइस सेगमेंट में, आपको बेटर से भी बेटर अगर देखने को मिलेगा ना कैमरा, तो आपको फ़ोटोज़ में अच्छा मिल जाएगा, आपको वीडियोज़ उतनी बेटर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप प्रॉपर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कुछ मेमोरीज रिकॉर्ड करना, आप चाहते हो टिकटॉक की वीडियोस बनानी है, आपने शॉर्ट रील्स बनानी है, तो टू बी ऑनेस्ट किसी भी बॉक्स पैक फ़ोन के अंदर आपको आज के टाइम में वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। अब देखो, इन्फिनिक्स टेक्नो के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम आपको 2K 30 FPS, यहाँ 4K 30 FPS भी मिल रहा है, तो फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ हार्डवेयर बहुत डिपेंडेंट होता है, स्पेशली पोस्ट प्रोसेसिंग एक अच्छी वीडियोस को हैंडल करने के लिए या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को हैंडल करने के लिए। और बॉक्स पैक के अंदर ये जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाले सेंसर इस रेंज के अंदर मिल रहे होते हैं ना, ये वैसे नहीं है जो कि फ्लैगशिप फोन्स को compete कर पाएँ। ये OIS और EIS को मिक्सचर होता है। बस आपको फोटोज़ के अंदर थोड़ा सा OIS लो लाइट के हिसाब से बेटर मिल जाता है। आज के टाइम में बॉक्स पैक फ़ोन कोई भी आप इस रेंज के अंदर ख़रीदते हो तो आपने एक डिसेंट टाइप की फ़ोटोज़ ही एक्सपेक्ट करनी है। हाँ, डे लाइट में कुछ आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हो तो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत बेटर बना लेते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल Redmi Note 14, Infinix Note 50, टेक्नो कैमन 40 की सीरीज़ चल रही है इस रेंज के अंदर। आने वाले टाइम में कुछ और फ़ोन्स भी आ रहे हैं, बट डोंट कंसीडर एज अ प्रॉपर वीडियोग्राफी वाले फ़ोन्स को अभी बहुत टाइम लगेगा। और पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ तो आप माइंड में रखो, शायद आप लोग को आज भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, दूध, चीनी, पानी हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो मोबाइल फ़ोन कैसे सस्ते हो जाएंगे। अब यहाँ मैं ब्रांड को चीज़ जो है ना वो एक मेंशन करना चाहूँगा जो बॉक्स पैक फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। देखो, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिकमेंडेबल ही नहीं है। अब मैं एक एक मॉडल का नाम लूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग अपने कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस प्राइस सेगमेंट का कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वीडियोज़ या फ़ोटोज़ के हिसाब से कौन से ब्रांड का फ़ोन है, ताकि उन ब्रांड्स को समझ आनी चाहिए कि भाई क्या यूज़र एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, देखो वीवो की Y सीरीज़ है, रियलमी की C सीरीज़ है, ओप्पो की A सीरीज़ है, या अगर आप सैमसंग की भी A सीरीज़ की बात करते हो ना, तो दे आर नॉट कैपेबल फॉर अ बेटर वीडियोज़ और फोटोज़। इवन इनके अंदर आपको डिफरेंट फोकल लेंथ ही नहीं मिल रही। तो ये डिफरेंसेस हैं जो आज के टाइम में यूज़र की प्रेफरेंस बनी हुई हैं, और ब्रांड्स को ये सोचना पड़ेगा कि आपको इस प्राइस सेगमेंट में एटलीस्ट या तो अच्छे हार्डवेयर वाली डिवाइस लॉन्च करनी पड़ेगी। ये जो कॉमी चिपसेट G100 है ना, इसकी अब उतनी पावर नहीं है कि आज के टाइम में लोग कंसीडर करें। लोगों ने और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो डेफिनेटली कैमरा प्रायोरिटी के लिए कुछ फ़ोन्स को सोचा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। आजकल AI के थ्रू भी कैमरा बेटर हो रहे हैं। इन चीज़ों को बेटर करने की ब्रांड्स को बहुत ज़रूरत है, और ये जो ओवर प्राइस ट्रेंड चल रहा है ना, इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसका मैं एंड पर ओपिनियन दूंगा। अब बात करते हैं प्रॉपर कैमरा फ़ोन। आज के टाइम में अगर आपने कोई प्रॉपर कैमरा फ़ोन लेना है, मैं अब पैच PTE या CPID फ़ोन्स के बारे में नहीं बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब आपको पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियल PTE अप्रूव फ़ोन मिल जाते हैं। जैसा कि गूगल पिक्सल के फ़ोन, आपको वीडियोस अच्छी मिलती हैं, उनमें थोड़ा सा हीटिंग टेम्परेचर या बैटरी टाइमिंग का कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। मैं 2-3 मॉडल भी बताता हूँ। आपको 4K 60 FPS से ऊपर की वीडियोस भी मिल जाती हैं। इसी तरीके से आपको फ़ोटोज़ भी अच्छी मिल जाती हैं, प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी रोल आउट होती हुई मिलती हैं। इवन इस रेंज के अंदर गूगल पिक्सल 6 आता है, गूगल पिक्सल 7 आता है, ये सारे ऑफिशियल PTE अप्रूव मिल रहे होते हैं। और अगर 50,000 से नीचे लेते हो या 50,000 के राउंड लेते हो तो आपको गूगल पिक्सल 6a भी मिलता है। 2027 तक की अपडेट उसमें आएगी। वीडियोज़ अच्छी, फ़ोटोज़ अच्छी, कैमराज अच्छे। तो कैमरा के लिए अगर आपने प्रॉपर एक फ़ोन कंसीडर करना है, 2 चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़, हीटिंग और थोड़ा सा आपको दिखने से पहले ना रिफर्बिश देख लेना है, इसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बैट टाइमिंग ठीक निकाल जाते हैं, बट डेफिनेटली आज के टाइम में ये एक टॉप प्रायोरिटी रख सकते हो, जो कि ऑफिशियल PTE अप्रूव है, जिनमें सिमें चलती हैं, कोई ऐसे ज़्यादा मसले नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रस्टेबल एक शॉपकीपर से आपने बाय किया है।
आते हैं आईफोन की तरफ। अब आईफोन को मुझे लगता है कि इस प्राइस सेगमेंट में कंसीडर ही नहीं करना चाहिए जिनमें सिम चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आईफोन एक्स, XS और 11 मिल जाता है। 11 काइंड ऑफ कंसिडरेबल प्रोडक्ट है। 60-65 हज़ार रुपये में ऑफिशियल PTA अप्रूव मिलता हो। फॉर अ वीडियोज़ आप ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर पोर्ट्रेट्स अच्छे कैप्चर नहीं करता, डिफरेंट फोकल लेंथ नहीं मिलती, ये थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को मिलेंगे। इवन बैटरी छोटी है तो बैटरी टाइमिंग का भी मसला है, और रिफर्बिश कंडीशन बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। तो आईफोन को काइंड ऑफ आप थर्ड ऑप्शन जो है वो रख सकते हो। इस रेंज के अंदर किट फोन्स जो कि पैच PTA आते हैं, जैसा कि OnePlus के फ़ोन है, OnePlus 9 सीरीज़ है, OnePlus 8 सीरीज़ है। देखो अपने टाइम में वो अच्छे थे, 2 साल पहले कंडीशंस भी अच्छी मिलती थी। आज के टाइम में उनमें लाइन का मसला है, उनके कैमरा सेंसर ख़राब हो गए हैं कईयों के ना, एक लेंस ही नहीं चलता, अल्ट्रा वाइड ही नहीं चल रहा। तो ये मसले मसाइल OnePlus में मिलते हैं। तो डोंट कंसीडर किट OnePlus फ़ोन्स। इधर ये OnePlus 10 सीरीज़ के भी कोई 10T टाइप के नॉन PTA फ़ोन मिल रहे होते हैं, उनको मत ले लो। सैमसंग की बात करते हैं भाई। सैमसंग के अंदर S सीरीज़ के अंदर S20 प्लस, S21 टाइप के फ़ोन मिल रहे हैं। कैमरा आर नॉट बैड, बट इशू ये है कि वो पैच PTA मिल रहे हैं, वो ऑफिशियल PTA अप्रूव नहीं मिल रहे हैं। तो डोंट कंसीडर देम एज अ कैमरा फ़ोन। अब बात करते हैं ओवर प्राइसिंग की। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों का जितना भी ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में आता है कि ये फ़ोन ओवर प्राइस है, ये फ़ोन ओवर प्राइस है, आपने बस एक चीज़ समझनी है इस टाइम कंडीशन क्या है। और ये जो ओवर प्राइस वाली बात है ना, ये हम सभी ब्रांड्स को आपकी बात ऐसे ही कन्वे कर देते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है कि अगर मतलब फ्री चीज़ भी लॉन्च हो जाए ना, तो हमें वो भी ओवर प्राइस लगेगी, बिकॉज हम गलत गाइड कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को समझो, अपने आप को थोड़ा सा डिसाइड करवाओ कि आपने क्या प्रायोरिटीज़ रखनी है। बॉक्स पैक में सिक्योरिटी ये है कि डब्बा पैक है, ऑफिशियल PTA है, साल की वारंटी है, यूज में थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है अगर ट्रस्टेड सेलर है। लेकिन अगर आप OLX या ऑनलाइन या इस तरह के प्लेटफॉर्म से बाय कर रहे हो तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। उनमें प्रॉब्लम भी आती है, उनमें बहुत सारे मसले मसाइल भी रहते हैं। तो ये लेने से पहले थोड़ा सा आपने डिसाइड करना है। और ब्रांड्स को ये मैसेज है कि कार इंडस्ट्री भी सेम सिनेरियो में चल रही है भाई, ठीक है। जितने पैसों में अल्टो आ रही है उतने पैसों में कोई इंपोर्टेड गाड़ी भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अब लोकल पाकिस्तान के अंदर जिन फैक्ट्रीज, जो ब्रांड्स फैक्ट्रीज लगा के बैठे हैं, उन्होंने कुछ प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी मार्केट को चलाने के लिए। अगर यही ओवर प्राइस वाला काम कंटिन्यू रहा ना, तो एक टाइम आएगा आप मतलब तरले भी लोगे ना, तो लोग आपका फ़ोन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसका पिछले 2 फ़ोन्स के साथ एक्सपीरियंस बेटर नहीं है। तो एटलीस्ट ये जो मिडिल क्लास की रेंज है ना, 50 से 60 हज़ार रुपया, इसके अंदर तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ बेटर देना पड़ेगा। इधर कैमरा बेटर देना पड़ेगा, इधर आपको देना पड़ेगा थोड़ा हार्डवेयर बेटर। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, मार्केट की नीड। और ये जो 60 हज़ार से 1 लाख रुपए की रेंज है ना, आप यकीन मानो जितने भी फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, ब्रांड भी देख रहे हैं, ठीक है। आप कोई फ़ोन रिकमेंड करोगे किसी को कैमरा के लिए? चलो यार 60, 70, 80 हज़ार रुपये में कोई टेलीफोटो लेंस या कोई अच्छी वीडियोस रिकॉर्डिंग वाला ही फ़ोन दे दो। मतलब सिर्फ बैटरी टाइमिंग या बैटरी साइज़ या फास्ट चार्जिंग लोगों ने क्या करनी है, अगर वो फ़ोन ही प्रॉपर काम नहीं करता। तो ये चीज़ माइंड में रख के प्रोडक्ट खरीदनी है। और ब्रांड से भी ये चीज़, नॉट अ रिक्वेस्ट, ये एक मतलब मार्केट सिनेरियो में आपको समझा रहा हूँ। जितने ऑफिशियल PTA अप्रूव पिक्सल के फ़ोन आ रहे हैं, इस तरीके से और भी फ़ोन आ रहे हैं लाख रुपए की रेंज के अंदर। अब तो भाई पिछले साल वाले ना, जो OnePlus 13 आ रहा है, Realme GT6 Snapdragon 8 Gen 3 वाले ऑफिशियल लीगल फ़ोन मिल रहे हैं, इनको आप compete नहीं कर पाओगे। अगर इनको compete करना है तो आपको अच्छी प्राइस में फ़ोन्स लॉन्च करने पड़ेंगे, चाहे उसको सब्सिडरी में लॉन्च करो, चाहे उसको कुछ भी करो, ठीक है। थोड़ी सी एक चीज़ मैं इनकी इंटीग्रेट कर देता हूँ। लोअर मिडिल क्लास की जो रेंज है ना इसमें पाकिस्तानी मार्केट में, ये चीज़ माइंड में रखना है। $100 वाली डिवाइस जो है ना, वो लोअर मिडिल क्लास के लिए आती है। 30 हज़ार रुपये के राउंड भाई सिर्फ बैटरी टाइमिंग ही मिलेगी या कुछ गुजारे वाले डिस्प्लेज मिलेंगे। मत एक्सपेक्ट करो कि कोई ब्रांड आपका मतलब दरवाज़ा खटकाएगा और आपको Snapdragon 8 Gen 3 दे देगा या 888 दे देगा। आपको यूनिसॉक वाले हार्डवेयर ही मिलेंगे। और कुछ ब्रांड्स को तो मैं मशवरा देना चाहूँगा भाई, 30 हज़ार से नीचे अपना फ़ोन ही लॉन्च मत करो। आपकी UI में इतने बग्स हैं कि जो बेचारा ले लेता है ना, लोअर मिडिल क्लास के पास तो पैसे और होती नहीं, वो बेचारा कमेटियाँ डाल के फ़ोन ले रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा बेटर करने की ज़रूरत है। कैमरा कैटेगरी तो 30 से 35 हज़ार रुपये में नज़र ही नहीं आती है। दिन के टाइम तो चलो बंदा बंदे को दिखा देता है, जैसे ही लो लाइट में फोटो खींचते हैं पता लगता है बंदा कुड़ी बन गई, कुड़ी बंदा बन गया, ठीक है। इतने आप लोगों के बुरे कैमराज हैं, तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। आई होप, अब मैंने थोड़ी छोटी बना ली, थोड़ा लंबा जज्बात में निकल गया हूँ आप लोगों के कमेंट सेक्शन से। आप अपने कमेंट सेक्शन में है राय ज़रूर शेयर कीजिएगा
कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है, किस ब्रांड को कितना इंप्रूव करना चाहिए, और डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और ये एक ओपिनियन अगले 6 महीने जो 2025 के पड़े हुए हैं ब्रांड्स को ये समझ आनी चाहिए कि किस प्राइस सेगमेंट में क्या डिमांड चल रही है। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।